स्पेस के अंधेरे में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक ऐसी चीज नजर आती है जो सिर्फ गैस का एक गोला नहीं है। वो एक बेहद हिंसक, प्लैनेट ईटिंग, अपना खुद का एक मिनी सोलर सिस्टम है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम उस खौफनाक और हैरान कर देने वाले सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे हमारे सोलर सिस्टम में छिपा है। बात हो रही है जुपिटर की। इसे सिर्फ एक ग्रह समझना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, आखिर एक अकेला ग्रह 115 अलग-अलग दुनियाओं को कैसे कंट्रोल कर सकता है? सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही रहस्यमयी है। असल में जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये स्पेस और टाइम तक को अपने हिसाब से मोड़ देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, नासा के जूनो मिशन ने हाल ही में जुपिटर के पोल्स पर चमकते हुए ऑरोरास के बीच कुछ अजीबोगरीब खोजा है। वहां चमकते हुए पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। पर ये निशान आखिर आ कहां से रहे हैं? इस हिस्से को हम कहते हैं द इम्पॉसिबल सोलर सिस्टम। 115, जी हाँ, 115। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2026 तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऑफिशियली जुपिटर के 115 चंद्रमाओं यानी मून्स को मान्यता दी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी सेना है जो इस दैत्याकार ग्रह के चारों तरफ घूम रही है। एक ऐसा मैसिव एम्पायर जिसका स्केल इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। तो अब आते हैं उन चमकते हुए निशानों के रहस्य पर। जुपिटर के झिलमिलाते हुए एटमॉस्फेयर में जो ये रहस्यमयी निशान हैं, वो दरअसल इसके सबसे बड़े मून्स के फिजिकल और मैग्नेटिक सिग्नेचर्स हैं। असल में ये मून्स इतने बड़े और पावरफुल हैं कि वो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट टकराकर वहां सचमुच अपने निशान छोड़ रहे हैं। ये एक अजीब सा कॉस्मिक डांस है जो देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खौफनाक भी। चलिए अब देखते हैं जायंट्स ऑफ द जोवियन। अगर हम इस गैलीलियन परिवार पर नजर डालें तो इनका साइज सच में हैरान कर देता है। गैनीमीड को ही ले लीजिए, ये इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध से भी बड़ा है। फिर है कैलिस्टो, जो अनगिनत क्रेटर से भरा एक दूर दराज का दानव है। यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के ठीक नीचे एक ऐसा विशाल समुद्र छिपा है जहां शायद लाइफ मौजूद हो सकती है। और आयो, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट जहां हर वक्त आग और लावा उबलता रहता है। ये चारों मिलकर जुपिटर का चक्कर लगाने वाले टोटल मास का 99.997% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन सच कहूं तो आयो पर सिर्फ ज्वालामुखी ही इकलौता खतरा नहीं है। ये 3600 का नंबर देख रहे हैं, ये लिटरली डरावना है। आयो जिस जगह पर ऑर्बिट करता है वो एक रेडिएशन डेथ जोन है। इसे हर रोज 3600 रेम रेडिएशन का सीधा प्रहार झेलना पड़ता है। अब इसको ऐसे समझिए, धरती पर हमें एवरेज हर दिन सिर्फ 0.0007 रेम रेडिएशन मिलता है। अगर कोई आईओ की सतह पर खड़ा हो तो कुछ ही सेकंड्स में उसका वजूद मिट जाएगा। ये 4 विशाल चंद्रमा जिन्हें 1610 में गैलीलियो ने पहली बार देखा था, ये अपने आप में किसी साइफाई मूवी की दुनिया जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जायंट्स दरअसल एक बहुत ही गहरी, अंधेरी और हिंसक कहानी को दुनिया से छुपा रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की असली रूह कांपने वाली सच्चाई इन 4 मून्स से बहुत दूर डीप स्पेस के उस सन्नाटे में छिपी है, जिसे हम कहते हैं अ ग्रेवयार्ड ऑफ मून्स। इस जुपिटर सिस्टम के असली और डरावने स्केल को समझने के लिए हमें इन जायंट से आगे देखना होगा, इस कब्रिस्तान की तरफ। यहाँ दर्जनों छोटे, नुकीले और अजीबोगरीब आकार के पत्थर घूम रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटे टुकड़े जुपिटर से इतनी दूर इस गहने अंधेरे में आके कैसे फंस गए? साइंस की भाषा में इन्हें इररेगुलर सैटेलाइट्स कहा जाता है। असलियत में जुपिटर एक छिपा हुआ कॉस्मिक शिकारी है। जब भी छोटे एस्टेरॉइड्स इसके आसपास से गुजरते हैं, इसकी भयानक ग्रेविटी उन्हें एक जाल में फंसा लेती है। उसके बाद स्पेस में होने वाली टक्करों में ये एस्टेरॉइड्स बेरहमी से टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी ये ओरिजिनली चंद्रमा थे ही नहीं, ये किसी जमाने में आज़ाद घूमने वाले एस्टेरॉइड्स के टूटे हुए कंकाल हैं, जो अब एक कैनिबलिस्टिक क्लाउड यानी नरभक्षी बादल की तरह जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। वक्त के साथ इन टूटे हुए एस्टेरॉइड्स के मलबे ने अलग अलग कोलिजनल फैमिलीज बना ली हैं, जैसे हिमालय, कार्मे और पासिफाई ग्रुप्स। हिमालय ग्रुप तो चलिए जुपिटर के घूमने की सही दिशा में चल रहा है, जिसे प्रोग्रेड कहते हैं।
पर क्या आप जानते हैं इस बाहरी कब्रिस्तान के ट्रैफिक का सबसे चौंकाने वाला सच क्या है? यहाँ मौजूद ज्यादातर मलबा रेट्रोग्रेड यानी जुपिटर के घूमने की उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहा है। और यहीं से एंट्री होती है द रॉन्ग वे ड्राइवर की। इस पूरे जुपिटर एम्पायर में एक मून ऐसा है जो ऑर्बिटल फिजिक्स के हर एक रूल की धज्जियां उड़ा देता है। ये मून सिर्फ अजीब नहीं है, ये सीधा तबाही के रास्ते पर चल रहा है। और इस डूम्ड मून का नाम है वेलेटुडो। जरा इमेजिन कीजिए, बाहरी झुंड के ज्यादातर टुकड़े रेट्रोग्रेड यानी उल्टी दिशा में बह रहे हैं, लेकिन अपना ये वेलेटुडो प्रोग्रेड यानी सीधी दिशा में उनके ठीक ऑपोजिट चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसे कोई हाई स्पीड हाईवे पर 100 की स्पीड से रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा हो। ये सिर्फ एक मून नहीं है, ये एक चलता फिरता कॉस्मिक टाइम बॉम्ब है, क्योंकि देर सवेर वेलेटुडो की इन उल्टी दिशा में आने वाले ढेरों मून्स के मलबे के साथ एक महाविनाशकारी टक्कर होनी बिल्कुल तय है। चलिए अब देखते हैं डेकेड्स ऑफ कॉस्मिक डिस्कवरी। अब शायद आप सोच रहे होंगे, धरती पर बैठे बैठे एस्ट्रोनॉमर्स आखिर लाखों किलोमीटर दूर मौजूद इन 1-1 किलोमीटर साइज के काले पत्थरों को ट्रैक कैसे कर लेते हैं? वेल, इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे शॉकिंग बात यह है कि जुपिटर के इन मून्स की लिस्ट कोई इतिहास की बंद किताब नहीं है। ये एक तेजी से फैलने वाला नया फ्रंटियर है। हम आज इसी वक्त और भी नए मून्स खोज रहे हैं। अगर इस एक्सप्लेनर ने अभी तक आपका दिमाग घुमाया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो स्पेस को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। ये डिस्कवरी का पूरा सफर बेहद सिनेमैटिक रहा है। सोच कर देखिए, 1610 में गैलीलियो अपने उस छोटे से 20x पार वाले कांच के लेंस से शुरुआत करते हैं। फिर 1979 में वॉयेजर प्रोब्स आकर इनर रिंग्स का खुलासा करते हैं। 2000 के दशक तक आते आते डिजिटल कैमरास और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स ने इस आउटर ग्रेवयार्ड का पर्दाफाश कर दिया। और आज 2026 में ऑफिशियली कंफर्म्ड मून्स की गिनती 115 तक जा पहुंची है। टेक्नोलॉजी ने सच में इस आसमान को पढ़ने का तरीका ही बदल दिया है। और आखिर में आते हैं द फाइनल फ्रंटियर पर। ये 115 मून्स जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, दरअसल ये तो बस उस खौफनाक कॉस्मिक आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप भर है। लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्शंस हमें बताते हैं कि जुपिटर के मून्स की ये गिनती अभी 10 गुना तक और बढ़ सकती है। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे आने वाले मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स जब फुली ऑनलाइन हो जाएंगे ना, तो इस घने अंधेरे में छुपी सैकड़ों और अनजानी दुनियाओं के चेहरे से नकाब उड़ जाएगा। तो वीडियो एंड करने से पहले बस इस एक ख्याल पर गौर कीजिए। अगर सिर्फ एक अकेले जुपिटर के पास ऐसी सैकड़ों टूटी-फूटी दुनियाओं का मलबा और ग्रेवयार्ड मौजूद है, तो इस अनंत एंडलेस ब्रह्मांड के उस भयंकर अंधेरे में और क्या-क्या हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये बात सच में दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। आप लोगों को क्या लगता है, इस डीप स्पेस ग्रेवयार्ड में और क्या छुपा हो सकता है? अपनी अमेजिंग थ्योरीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए सितारों पर नजर बनाए रखें।